बिल्कुल। और देखिए, कोलकाता पुलिस का एएसआई अरूप दत्ता आरोपी संजय का करीबी बताया जा रहा है। अरूप दत्ता की बैरक में रहता था और संजय रॉय वारदात के बाद इसकी बैरक में भी पहुंचा था, ये भी खबर मिल रही है। आरोपी संजय ने अरूप को कई बार कॉल्स किए। संजय रॉय और अरूप दत्ता की फोटो भी सामने आई है, वो भी आपको लगातार हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर के आधार पर लगातार अरूप से अब सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी लगातार लोग कर रहे हैं और पुलिस ने जबरन इनको हटाया था। इंसाफ के लिए आवाज उठाने वालों को पुलिस लगातार निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन डॉक्टर बेटी के लिए जो प्रदर्शन कर रहा है उसी पुलिस लगातार हिरासत में ले रही है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस उनको हिरासत में लेते हुए इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीर थोड़ी देर पहले की आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर है। कोलकाता में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरन इनको हटाया यहाँ से। ये देख लीजिए आप तस्वीरें। देखिए, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं न्याय की, उन्हीं को जेल में भेजा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आप देखिए कैसी तस्वीरें सामने आई। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सवाल ये भी कि अभिया को इंसाफ कब मिलेगा, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार वालों को। इसके अलावा ये भी मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स में सुरक्षा, अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनको ही पकड़ा जा रहा है। और अब बात प्रदर्शन की करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार ममता सरकार के खिलाफ में आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रही है और सीधे सीधे सरकार पर लापरवाही और अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, हमारी मांग सिंपल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भार्डिक्ट दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इसके बाद पहले तो सीपी को हटाना चाहिए। इमीडिएटली सीपी शुड गिव द रेजिग्नेशन एंड ममता बनर्जी herself should remove the CP and he should be sent to compulsory waiting. This is our first demand. Second demand is ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि काल की जो घटना घटी, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है। आज भी एक महिला का बॉडी मिला है आनंदपुर बोल के एक जगह में, हर रोज। इसलिए हमारी मांग साफ है कि पूरे स्टेट में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या नहीं, टीएमसी तो जनता की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती है। टीएमसी आवाज दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, बीइंग द मेन पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, वी विल प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प। प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हमारे साथ आइए। हम आपको, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो ना हो, बीजेपी के समर्थक हो ना हो, आपको लीगल सपोर्ट देंगे। आपका भी अधिकार है डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का, और वो हम मानते हैं और उसको लागू भी करते हैं। हिंदी वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक आदमी का काम नहीं है ऐसा हमें लगता है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार ममता सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। कोमल, आपके पीछे में तस्वीरों में देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, अभी भी कह रहे हैं मांग पूरी नहीं हुई। नंबर 1, न्याय मिलना चाहिए और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित हो। न्याय
की मांग को लेकर के तो डॉक्टर्स यहाँ पे जंतर मंतर में एकजुट हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए सीपीए की मांग कर रहे हैं, यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी आगे थोड़ा आपको लिए चलते हैं, आगे की आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरह से ये नुक्कड़ नाटक के जरिए न्याय की मांग कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए ये आरजे कर में जो उस दिन हादसा हुआ था उसको दिखा रहे हैं कि देखिए जितने भी डॉक्टर्स हैं जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये अनूठा तरीका भी उन्होंने अपनाया है कि यहाँ पे बेसिकली देखिए किस तरह से कि नुक्कड़ नाटक के जरिए ये दर्शा रहे हैं कि किस तरह से आरजे कर में उस दिन वो घटना होती है, साथ ही साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां आप देख सकते हैं, सर्कल बना लिया इन्होंने और हाथों में इनके तख्तियां हैं। सुबह करीब 11 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और उसके बाद से लगातार इनकी एक ही मांग है कि जब तक सीपीए नहीं बनता है, यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनता है, पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता है, प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हाँ जी, पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा, सीपीए नहीं बनता, प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल अलग अलग तरीका अपना रहे हैं प्रदर्शन को लेकर के। लेकिन इस बीच आपको थोड़ा आगे भी लिए चलते हैं, देखिए लगातार यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से लगातार सीपीए की मांग है, कहना है सीपीए जब तक नहीं बनेगा प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी दो मेन मांगे हैं, एक हमें विक्टिम के लिए जस्टिस चाहिए और दूसरा हमें सीपीए चाहिए। जिस तरीके से दिन ब दिन हमारे खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ अगेंस्ट मतलब देखिए सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है बल्कि महिलाओं की भी बात है। जी, महिलाओं की बात तो है ही, ऑब्वियसली ये सबसे पहले तो महिला सेफ्टी का इशू है ना। अगर आप आपकी ड्यूटी के प्लेस पे आप सेफ नहीं है तो आप कहाँ सेफ है सर। कलकत्ता से एक ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जितने डॉक्टर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ प्रोटेस्टर्स हैं उनको वहाँ के बंगाल की पुलिस उठा करके लेके जा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू गो पॉलिटिकल, उससे रिलेटेड आप RDS से स्टैंड ले सकते हैं, बट वी वॉन्ट जस्टिस। यस, एंड जो भी कोलकाता में हो रहा है वी आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दैट, जो अभी हो रहा है, और अगर अवेयर हैं भी तो वी आर नॉट इन अ स्टैंड। घटना को लेकर के ही लगातार सॉरी, कोलकाता की घटना को लेकर के देखिए लगातार ये जो है मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ इनका यही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए और इसके साथ ही सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बन जाना चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम आज डे 10 ऑफ द स्ट्राइक हो गया। सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेवरेबल बोला है एंड वी आर वेरी थैंकफुल, लेकिन अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने उस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने साफ मना कर दिया था, जो भी लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे अकॉर्डिंग ज़रूरी है क्योंकि स्टेट लॉज सारे स्टेट के लिए नहीं है एंड देयर आर मेनी लूप होल्स इन द स्टेट लॉज। और दूसरी बात कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो सारे स्टेट में कोई उम्मीद हाँ बिल्कुल कोमल, आप लगातार बात कर रही हैं इन महिलाओं से, ये डॉक्टर्स हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर कोई जवाब चाहता है और इंसाफ चाहता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।